शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की। शेखावाटी क्षेत्र का उत्कृष्ट चिकित्सा संस्थान ढोकिया हॉस्पिटल, राजस्थान सरकार द्वारा अधिकृत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पर आज हम विश्वास करके जा रहे हैं, हम विश्वास करके जा रहे हैं, वरना फिर दूसरा रुख भी हम अपनाएं। सुनो साहब कहकर किसानों ने कलेक्टर को बताई पीड़ा। कलेक्टर बोले दिलवाऊंगा मुआवजा। दरवाजे में घुसते ही बोले भाजपा नेता थे भी किसान का बेटा हो साहब। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ फसल में नुकसान के मुआवजे के लिए किसान पहुंचे कलेक्टर के पास। किसानों ने कहा पटवारी कहते हैं सिर्फ सरसों की ही गिरदावरी होगी। इस पर कलेक्टर बोले नहीं, मैंने सभी फसलों के लिए कहा है। नगरपालिका क्षेत्रों में किया जा रहा है मना। इस पर कलेक्टर बोले कृषि भूमि यदि नगरपालिका क्षेत्र में भी है तो भी मिलेगा मुआवजा। किसान बोले पटवारी खेत पर जाते हैं तब कहते हैं पूरा नुकसान है, लेकिन यहाँ आते आते बदल जाती है रिपोर्ट। जिला कलेक्टर ने हमारी बात को अच्छे से सुना, बोले पूर्व विधायक सुकर्ण चौधरी। कलेक्टर साहब ने विश्वास दिलाया, बोले विशंबर पुनिया किसान की परिस्थिति में खेत पर जाकर पटवारी नुकसान का आकलन करें और नुकसान का प्रतिशत बताकर किसान के भी हस्ताक्षर करवाए जाएं। बोली पूर्व सांसद संतोष अहलावत। अगर न्याय नहीं मिला तो आमरण अनशन करेंगे, किसान की लड़ाई लड़ने के लिए अंत तक जाएंगे। हमें विश्वास मिला है, पूरा नहीं हुआ तो दूसरा रुख अपनाएंगे, संतोष अहलावत। अब देखिए पूरा वीडियो। किसानों की फसल खराब है, मुआवजा दिलाओ, मुआवजा दिलाओ। इस दर्द का पता है कितना नुकसान खाएगी कभी बिल्कुल दर्द का पता है। और जो है गिरदावरी के पहले ही मैंने आदेश दे दिए थे और 90% खराब हो। सब गिरदावरी सही गोली करिए, सही नहीं हुई, मैंने वापस लौटा दी। जबरवाटी में तो बिल्कुल सही नहीं हो रही। मुझे पता था सही नहीं हुई, इसी जगह की सही नहीं हुई। किसान साइन कर दे, मैंने वापस भेजा। एक काम करो सर, आज तो एक काम होगा, पहले तो दानों में आज शक्ति है ना, तो खापड़ा होता है नीचे, मतलब वो भी काम का बनी। एक तो किसान ने 450 रुपया दे के पुलाव से और मिलवाने का और लगेगा। रात को फिर वही बात, पारा जमा हमारे। आज का पारा साहब बहुत खतरनाक बात क्या साहब, कल गांव में गया था, वह बोले 30-32% की गिरदावरी करके जा रहे हैं, जबकि 100% को नुकसान है। सही बात है यार। और उन पटवारी है मैं यहाँ से ऊपर करा ही बोला, मतलब यह एकदम किसान के साथ बिल्कुल नाजायज बात हो रही है। और 100% ऊपर उठ रहा है अरुण न पानो पर हाँ ऊपर सर 9 रुपए की स्थिति है साहब, 9 रुपए की स्थिति है। या कह रहे हैं कि 30% का आदेश है। अच्छा, दूसरी बात एक और है साहब, शहरी क्षेत्र में खेत है ना, उनको भूल कर मेरी बात सुनो। 33% से कम पर 33% से कम पर मुआवजा नहीं मिलता। 33 से अधिक पे ही मुआवजा। ये नियम है। सही है। मेरे पास जो शुरू में गिरदावरी के आदेश दिए, तुरंत वो रिपोर्ट भेजी ना, जल्दी इसलिए थी कि राज्य सरकार ने कहा था जल्दी करवाओ किसानों का मामला, तो उसमें 33% से कम आई मेरे पास रिपोर्ट। ठीक है। मुझे पता था नुकसान ज्यादा है, नुकसान ज्यादा है, उसको रिजेक्ट करके मैंने वापस उनको निर्देश के साथ भिजवाई और ये कहा है कि मौके पे आप किसानों के साथ खेत पे जाके, और मुझे जब तक व्हाट्सएप नहीं करोगे मैं नहीं मानूंगा। सही बात है। हर किसान को मुआवजा दिलाऊंगा। सर 2005 में जो मुआवजा दिया था, आपको ये हमेशा याद रखेंगे दोनों किसान कि आप थे जिला कलेक्टर उस टाइम, ये मुआवजा दिलवाई। बिल्कुल मुआवजा मिलेगा। इसमें मैं बताऊँ, इसमें भी नवीनतम स्थिति ये थी कि मुझे पता था बंद हो गया, परेशानी हो रही है। मैंने वहाँ जयपुर बात करी, डीओ लेटर भी लिखा। कंपनी है एक ये जो सेटलमेंट विभाग के साथ इसका MOU हो रखा है। कंपनी के उनके कोई पेमेंट का झगड़ा था तो कंपनी ने बंद कर दिया इसमें। सर एक सुनो, मेरी बात सुनो। तो कंपनी ने इस पोर्टल को बंद कर दिया, तो किसानों की दिक्कत आ गई, तो हमने ये टेकअप उठाया मैटर। तो फिर मैंने उसमें मेरे चिट्ठी में ये भी लिखा कि जब तक कंपनी का भुगतान नहीं हो जाता, ये सेटल नहीं हो जाता, तब तक ऑनलाइन ऑफलाइन
उल्टी सी बात है, खाली सरसों में खराबा हुआ है। हाँ, बस खराबा दूसरी फसलों में भी हुआ, चने में भी हुआ है, सब्जी में भी हुआ है, सबकी गिरदावरी है। सबके लिए ही कहा है, खाली सरसों के लिए नहीं कहा। इस फसल के लिए हमारे लेकिन वो बड़े पटवारी है शिष्यों की गिरदावरी होगी, चना नहीं, सब चीजें हमने कहा है। मैं आदेश बता दूं, सब फसलों का खाली ये नहीं कहा सरसों का करना है, सब फसलों का। जिस फसल में जितना नुकसान है सबका करना है। एक हमारे कंफ्यूजन नगर पालिका एरिया में बसे हुए किसानों के आदेश है कि नहीं? किसान तो जो भी कृषि भूमि है सबके यहाँ से एग्रीकल्चर लैंड तो भी है। वो ये बोल रहे हैं कि नहीं? नगर पालिका में साहब पीछे ओलावृष्टि हुई जब भी नहीं मिला उनको, और आज भी नहीं हुई उनकी गिरदावरी। एग्रीकल्चर लैंड जो भी है, एग्रीकल्चर लैंड है उसमें सब में मिला। तो आदेश करेंगे साहब ग्रामीण एक सामो पटवारी जाके जो गिरदावरी पटवारी पूछते हैं, पर खेत में मेरो खेत देखे तो क्या पूछना आप तो खराब हो सारो ही है, वो पूरा बोल के 33% का ऊपर वाला पूरा पूरी बात सुन दो, और फिर वो उड़ा के रिपोर्ट के लिए आप वहाँ पूरा नहीं तो मैं लूंगा जयपुर के संपूर्ण किसानों के फसलों के खराबे के एवज में सारे जनप्रतिनिधि मिलकर आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने का तय किया था। हम सब लोग मिलकर यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने हमारी बात को बहुत अच्छी तरह से सुना है। जैसा कि नियम बना हुआ है कि 33% से कम खराबे में मुआवजा किसान को मिलता नहीं, ये बात जग जाहिर है कि 70, 80, 90% के आसपास फसलों में सब्जियों में खराबा हुआ है। कलेक्टर साहब ने इस बात को माना है। कोई गिरदावर पटवारी गलती इसी करेगा भी तो कलेक्टर साहब ने हमें भरोसा दिलाया किसानों को कि मैं पुनः उनकी जांच करवाऊंगा, पुनः उनकी गिरदावरी कराऊंगा, और हमें मुआवजा दिलाने का पूरा भरोसा उन्होंने दिलाया है। जो सर्दी पाला से रबी की सभी फसलों में जो नुकसान हुआ है, सरसों, चना, गेहूं, उसके लिए आज जो कलेक्टर साहब ने जो भरोसा दिलाया है, उस बात पर हम विश्वास करते हैं कि उन्होंने आश्वस्त किया है कि मैं इस सीट पे रह के किसी भी किसान की 33% से कम गिरदावरी नहीं भेजूंगा तो राज्य सरकार को मैं ही 33% से ऊपर का, क्योंकि 90-95% नुकसान है। इस मौसम की मार के कारण जो किसान की फसलों में खराबा हुआ है, उसके लिए हमने बुहाना एसडीएम और सूरजगढ़ एसडीएम को बहुत बड़ी संख्या में किसानों के साथ ज्ञापन दिया था, और कलेक्टर साहब से आज हम ये बात करने के लिए आए हैं कि आपके पटवारी किसान के व्यक्तिगत खेत पर जाकर उसके सामने उसकी उपस्थिति में खराबा की परसेंटेज लिखें, किसान के हस्ताक्षर कराएं, फिर आपको भेजें। तो कलेक्टर साहब ने सकारात्मक बात हमारी हुई है। उन्होंने हमको सारी बातों पर कहा है कि वाकई खराबा हुआ है, और आपको भी मैं कह रही हूँ, हमने तो कम से कम 200 खेत देखे हैं और मीडिया को साथ लेके भी देखे हैं। 100% खराबा सूरजगढ़ विधानसभा और बाकी के पूरे जिले में हुआ है। इसलिए सारे वरिष्ठ लोग किसानों के प्रतिनिधि बनकर यहाँ आए हैं। अगर न्याय नहीं हुआ तो हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे, क्रमिक अनशन पर बैठेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, किसान की लड़ाई लड़ने के लिए अंत तक जाएंगे। भी नुकसान है और फसलों में सब में नुकसान है। रात को पाला पड़ा है हमारे यहाँ, तो बची खुशी कसर भी पूरी हो गई। कलेक्टर साहब कह रहे हैं मैंने सभी फसलों के लिए किया है, तो पटवारी क्या लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं? पटवारी हमको तो कह नहीं रहे, किसान के खेत में तो जाके कहते आपके तो 100% है, पर लिख नहीं रहे हमारी मौजूदगी में, इसलिए हम डाउट कर रहे हैं कि हमारी मौजूदगी में लिखे, किसान के हस्ताक्षर कराएं। हम तो विश्वास कर रहे हैं। सब मोटी बात यह है, एक नगर पालिका क्षेत्र का हमको डाउट था कि अभी तक नहीं गए पटवारी, पर कलेक्टर साहब ने हाँ किया है कि वो लैंड कोई भी है वो सब जगह। पर आज हम विश्वास करके जा रहे हैं, हम विश्वास करके जा रहे हैं, वरना फिर दूसरा रुख भी हम अपनाएंगे। मलसीसर तहसील में तहसील कार्य के ऊपर मलसीसर पंचायत समिति के सभी किसान एक साथ होकर एसडीएम को ज्ञापन दिया था। आज पूर्व सांसद संतोष जी के साथ हमें कलेक्टर साहब से मिले हैं, और पंचायत समिति अलसीसर और तहसील मलसीसर के अंदर बहुत से किसान ऐसे हैं कि सरसों की बुआई नहीं होती है, चने की बुआई होती है, लेकिन वहां पर पटवारी सरसों की ही गिरदावरी कर रहे हैं। तो आज हमें यहाँ कलेक्टर साहब से अवगत करवाया है। शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की